में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव बाद एनडीए के 400 पार का ऐलान कर ही दिया। उन्होंने बीजेपी की सीटें भी बता दी 370। अब सवाल पब्लिक का है कि जब विपक्ष के गठबंधन में सीट समझौते तक नहीं हो पा रहे हैं, तब क्या नरेंद्र मोदी का यही कॉन्फिडेंस उनके जोरदार तीसरे टर्म की गारंटी दे रहा है? निश्चित तौर पे जो आपके सवाल हैं वो बड़े मौजूद से सवाल हैं कि प्रधानमंत्री जी का भाषण इतना ओजस्वी, इतना बेहतरीन भाषण रहा कि विपक्ष के पास तो कुछ नहीं बचा है। विपक्ष करे तो क्या करे, यही कुछ ऐसा बन रहा है। मोदी जी, अगर आपको ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष हार गया, विपक्ष खत्म हो गया, तो आपको नीतीश जी को बैरंग वापस भेज देना चाहिए। अगर आप एक बेहतरीन राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, अजीत पवार को सत्ता में नहीं जेल में होना चाहिए। अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा। वॉशिंग मशीन का नाम ले लिया उन्होंने, उस वॉशिंग मशीन का जिसका बटन वो हर हफ्ते या हर महीने दबाते हैं और क्या करते हैं, क्लीनिंग। कितना है? 70,000 करोड़ क्लीनिंग। कितना है? 50,000 करोड़ क्लीनिंग। कितना है असम का? 10,000 करोड़ क्लीनिंग। उसका उस वॉशिंग मशीन का बटन तो मोदी जी दबाते हैं, तभी तो वो क्लीन होके बाहर निकलते हैं। विपक्ष से इतना डर मोदी जी को मैं पहली किसी देश के प्रधानमंत्री को देख रहा हूं जो विपक्ष से इतना घबराए हुए हैं और विपक्ष पे ही आरोप लगा रहे हैं। तर्क, अच्छा ये बताइए, हम तो सत्ता में नहीं है, फिर आपको किस बात का खतरा है? और आप सदन में इस बात को कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले मुझे पत्थर ईंट मार रहे हैं। अरे सवाल ना पूछे? आप चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरनाक हो जाए, मतलब सत्ता से कोई सवाल ही ना पूछा जाए, हम आपसे किसी तरीके की कोई बात ही ना करें? तो फिर आप कहे कि बड़े प्रधानमंत्री, फिर कैसे डिफरेंट आप अपने आप को कांग्रेस से और अदर पार्टियों से अपने आप को अलग बताने की कोशिश पूछते हो? विपक्ष से कोई सवाल पूछता है, ठीक है, आपकी हमारी कंपटीशन हो सकती है, हमारी और आपकी जो पॉलिसियां उनकी तुलनात्मक अध्ययन उनका किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ विपक्ष पे सवाल। और आपने जवाहरलाल नेहरू जी की तो कह दिया कि आप आलसी समझते थे इस देश के। आप तो कह रहे हैं ना कि आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो 85 करोड़ लोगों को क्यों आप राशन दे रहे हैं? अगर आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, चलिए, बहुत से सवाल हैं। 85 करोड़ लोगों को, नाविका जी, आप कल्पना नहीं कर सकती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जस्टिफाई अपनी ही बात को कर रहे हैं। और मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा, काला धन अभी नहीं आया, हम सब इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी, आप तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, आजीवन हो जाओ, अमर हो जाओ, लेकिन काला धन तो लाओ। कब लाओगे आप? ये भी जनता जानना चाहती है। चलिए, गौरव भाटिया जी, विपक्ष के अभी भी सवाल इतने हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग उन्होंने 100 मिनट का भाषण दिया, लेकिन सवाल है कि खत्म ही नहीं हो रहे। अब मनोज यादव जी ने जो सवाल खड़े हैं उनका जवाब आप दे दें। एक बड़ी बात मैं और कह दूं, ये कह रहे थे अभी सपा के प्रवक्ता बता रहे थे, सपा के प्रवक्ता को मैं बताता हूं वॉशिंग मशीन। देखिए, ये वॉशिंग मशीन है, ये गायत्री प्रजापति दोष सिद्ध है बलात्कार में, खनन घोटाले में। इनको जो आधे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने हटा दिया था। आपको मालूम है 5 दिन बाद वापसी हो गई और ये पैर छू रहा है मुलायम सिंह यादव जी के, और उसके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तक कुछ नहीं कर पाए। एक और तस्वीर है, ये देखिए वॉशिंग मशीन, ये अतीक अहमद है, अपना कुत्ता लेके आया है, उस कुत्ते का हाथ जो मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में पकड़ा रहा है। ये वॉशिंग मशीन ऐसी थी कि जो सबसे बड़ा माफिया डॉन था उसकी धुलाई हो जाती थी, और इसको सही किसने किया? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं जवाब देना चाहूंगा, ये फर्क है, इसलिए कम से कम वॉशिंग मशीन पे ना बोला करो। पूरे दामन में काले दाग हैं, पूरे दामन में काले दाग है, इसीलिए जनता ने नकारा है। जवाब दीजिए, काउंटर का समय दूंगी मनोज यादव जी, आपका जवाब दीजिए, आपके पास 45 सेकेंड। बड़ी अच्छी बातें कही हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, और टूटी साइकिल की बात करी। बड़े बेगैरत आप थे, जिस साइकिल पे चढ़ के अपर महाधिवक्ता बने उसी को तोड़ के चले गए। अच्छा नहीं लगा मुझको कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। उसी साइकिल पे आप भी सवार थे, आपके पिताजी भी सवार थे। बेगैरती इसलिए आपको है, कम से कम इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था। अगर इतनी
भ्रष्टाचार पार्टी थी तो आपको बिल्कुल आपको और आपके पिताजी को भी नहीं रहना चाहिए था, इसीलिए चले गए थे क्या? अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश में, ओ माय गॉड, राज्यसभा सब तो ले लिया, उसके बावजूद भी आज इतनी दिक्कत है समाजवादी पार्टी से। मैं आरोप जो लगा रहा हूं वो काले धन के लगा रहा हूं। मोदी जी ने आज सदन में कहा पर्सनल अटैक है, ये पर्सनल अटैक है। आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। नहीं मनोज यादव जी, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। अतीक अहमद की बात कही, गायत्री प्रजापति की बात कही, आप उसका जवाब दीजिए। मैं मुद्दे पे हूं। मैं अरे गायत्री प्रजापति, सारे प्रजापतियों पे जवाब दे रहा हूं। मैं मुद्दे से नहीं हटता कभी। इन्होंने जिन जिन पिक्चर को दिखाया उनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने भी किसी कुत्ते की फोटो दिखाई, नेताजी ने, वो तो जानवर था, उसके ऊपर हाथ रखा। मनुष्य रूपी भी कुत्तों पे हाथ रखा है, जो अपनी बेगैरत से अभी भी नहीं बाज आ रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी को छेड़ो मत। टोटी का रोजाना आप जिक्र करते हो ना, आज बता दे रहा हूं, जवाब सुन लो। उस टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से निकलेगा आपके पानी। याद रखिएगा गौरव भाटिया जी, ये बात मैं आपको टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, उसी टोटी से। क्योंकि झूठा आरोप लगाते हो। कहां है हजारों लाखों करोड़ रुपए जो स्विस बैंक में जमा था, जो बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी हर बात कहते थे? हमारे बात इधर उधर करने की कोशिश ना कर। जो सवाल है उसका जवाब आपने दिया नहीं। कुत्तों की बात आप कर रहे हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान है जो वायरल हो रहा है। और मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहूंगा। तहसीन करी गई, मुझे 45 सेकंड दे दीजिए। ये गलत बात है नाविका जी, गलत। ओके, ऑल राइट। गौरव भाटिया काउंटर। हाँ, गौरव भाटिया काउंटर। हाँ, देखिए, मेरे लिए इन्होंने जो भी शब्द कहे वो इनके संस्कार हैं। और हो सकता है ये यादव परिवार के छेद गिनने में बहुत एक्सपर्ट हो, तो छेद गिनिए। लेकिन मैं बताता हूं कि जब दो बड़े बात करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही कूदते हैं। मेरे हाथ में क्या है देखिए, अखिलेश यादव पे जब सीबीआई ने, ये लोग कहते थे झूठा मुकदमा लगाया, उनकी गर्दन सीबीआई ने पकड़ ली मुलायम सिंह यादव की। ये देखिए नाम लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। शांत, बदतमीज आदमी। जिसको ये देखिए बचाया किसने, ने क्लीन चिट दे दी, नाम लिखा है गौरव भाटिया। कैसे कर गए, कैसे हिम्मत कर गए इनको? वही तो मैं सवाल उठाता हूं। अरे प्रधानमंत्री, एक मिनट, ऑर्डर। प्लीज एक दूसरे पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें। नहीं, मैं तो कोई माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल एक मुद्दे पर मनोज यादव जी बीच पे बात हो रही थी, वो कुत्ता लेके आ गए। पे ही रहूंगा। वो कुत्ता लेके आ गए, तो फिर लोग कुत्ते का जवाब भी। शांत हो गए। मनोज यादव जी जब आप बोल रहे थे गौरव भाटिया, एक मिनट, मनोज यादव जी जब आप बोल रहे थे, गौरव भाटिया जी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत दूर हैं। ठीक है, आपने सवाल उठाया, गौरव भाटिया जी जवाब दे, आप बीच में ना बोले। लगाने के लिए नहीं बैठा हूं कि गौरव भाटिया विपक्ष पे आरोप लगाएंगे। गौरव भाटिया को जनता ने, देश की जनता ने, इनकी सरकार को हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा लाया। ठीक है, मनोज यादव जी की उल्टी, मनोज यादव जी अगर आप सवाल उठाएंगे तो उनके पास भी हक है कोई सवाल उठाने का। अब मैं आपका फेडर डाउन, गौरव भाटिया जी 30 सेकंड जवाब दीजिए। पे जवाब दें जो मेरे सवाल हैं। धन्यवाद। 45 सेकंड दे दीजिएगा। सबसे पहले, जब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी की गर्दन सीबीआई ने पकड़ी थी, यूपीए का शासन था, उनको बचाने वाला जो व्यक्ति था वो मेरे स्वर्गीय पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी थे और मैं खुद था। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसलिए पहले अपनी औकात और हैसियत जान के बात किया करो। छेद गिनने का इतने शौक है तो जाके यादव परिवार के गिनना। और सुनो, जो इंसान होते हैं ना वो बराबर से रिश्ता बनाते हैं, और तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं उनको पालतू कुत्ता बना के गले में पट्टा डाला जाता है। इसलिए चुप रहो। दूसरी बात मैं बताता हूँ इज्जत कितनी है। मायावती ने इनको गिरगिट बुलाया। गिरगिट हमने नहीं बुलाया, ये मायावती ने बुलाया, जिनके साथ आप गठबंधन में थे। अखिलेश किसने कहा? कमलनाथ ने कहा। अजय राय ने क्या कहा मालूम है? आपके साथ ही उन्होंने कहा जो बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। और अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को
कुर्सी से हटा दिया, ऐसा पुत्र कहां मिलेगा? ये आप मुझे बताइए। इसलिए बेइज्जती आपकी तब होती है जब लेकिन आप सवाल लोग रेप को छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है ये बताते थे।